कौन कहता है वशीकरण नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे टोटके हैं, प्राचीन टोटके हैं कि मैं अगले इंसान को मात्र 24 घंटे में वश में कर सकता हूं, चाहे वो इंसान कहीं भी हो। बिल्कुल, अगर मेरा एक टोटका भी काम ना किया ना तो उस व्यक्ति को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ओम पॉडकास्ट ओम वश नमा। अच्छा, यह मंत्र का 11 बार जाप करना। 11 बार जाप करने के बाद में इस तेज पत्ते को आपको तुरंत जला देना। टोटका तभी ही काम करेगा जब लोग कमेंट में 999 लिख देंगे। अच्छा, लेकिन अगर एक तरफा प्यार है तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस इंसान की एक फोटो निकालनी। कोई थर्ड पर्सन आ गया या फिर किसी और कारण से डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास कोई टोटका है? बिल्कुल, मेरे पास टोटके हैं। तो सारे टोटके सूर्यास्त के बाद ही होते हैं? बिल्कुल, हमारे जो जितने भी टोटके हैं ना, सूर्यास्त के बाद में होता है। लोगों के बिजनेस चलते चलते बंद हो जाते हैं या रुकावटें आती हैं कि पैसा कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा, उसके लिए कोई क्या कर सकता है? जी, आपको क्या करना है कि एक 7 डंडी वाली जो लाल मिर्च होती है ना। क्या होती है? अच्छा, डंडी, ठीक है, जो सूखी लाल मिर्च होती है। सूखी लाल मिर्च होती है ना, जो साबुत लाल मिर्च, आपको वो 7 लेनी है। तो एक क्रिया और होती है कपाल साधना, एक साधना है कपाल साधना, उसके बारे में आप बताओ। क्या आपने ऐसी कुछ साधनाएं करी हुई हैं या आपका कुछ एक्सपीरियंस इनके साथ, इन सब चीज़ साधनाओं से रिलेटेड रहा हो? मैं बताता हूँ, मेरे पास ना एक साधना की थी, कपाल साधना। अब कपाल साधना का मतलब क्या होता है कि जैसे गुलशन जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस वशीकरण में। आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट मैंने किया, आपने वशीकरण के कुछ टोटके बताए, कुछ कमेंट्स भी आए ऐसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हो रहा या ऐसी सब चीज़ें। तो मुझे तो लगता नहीं कि वशीकरण होता है। आप इस पे क्या कहना चाहोगे? कौन कहता है वशीकरण नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे टोटके हैं, प्राचीन टोटके हैं कि मैं अगले इंसान को मात्र 24 घंटे में वश में कर सकता हूं, चाहे वो इंसान कहीं भी हो। दुनिया के किसी भी कोने में वो इंसान हो, चाहे यूके, यूएसए, कनाडा, इंडिया के अंदर कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो ना, मैं मात्र उसको 24 घंटे में, 7 घंटे में, मेरे पास ऐसे ऐसे टोटके 7 घंटे में? बिल्कुल। पिछली बार भी आपने 24 घंटे कहा था, इस बार आप 7 घंटे कह रहे हो? बिल्कुल, अगर मेरा एक टोटका भी काम ना किया ना तो उस व्यक्ति को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ऑन पॉडकास्ट में एक टोटका भी मेरा अगर काम ना किया तो। और कितना, जैसे अब मैंने आपको बताया ना, पिछला पॉडकास्ट था उसमें भी आपने ये चीज़ बोली कि 24 घंटे में होता है, बट 1-2 कमेंट्स थे, मतलब अगर 1000 कमेंट्स आए तो उसमें 1-2 कमेंट्स थे कि टोटका काम नहीं किया, तो उसका क्या कारण हो सकता है? करने वाले ने कुछ गलती करी है? देखो, उसका क्या कारण होता है, कई बार क्या होता है कि हम टोटका कर रहे हैं, सही ढंग से हमने टोटका कर लिया, लेकिन हमारा जो मन में लालसा, छल कपट, काम वासना भरी हुई है, हम गलत इस्तेमाल के लिए टोटका कर रहे हैं, किसी को अननोन पर्सन को वश में करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें टोटका असर नहीं करता है। तो आप बताओ, जो 7 घंटे में कैसे वश में कर सकते हैं किसी को? आपको क्या करना है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि 7 घंटे में वो इंसान मेरे पास आए, मेरी बाहों में हो, कभी मेरे से अलग ना हो, मेरे वश में हो जाए पूरे तरीके से, करना क्या है, शनिवार की रात 11 बजे आपको एक तेज पत्ता लेना है। अच्छा। और तेज पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हो। अच्छा। और प्लस का साइन लगाना है 2 बार। अच्छा, ठीक है, मतलब नाम लिखने के बाद प्लस प्लस, हाँ, प्लस का साइन लगाना 2 बार। उसके बाद में आपको जिस इंसान को वश में करना चाहते हो उसकी फोटो को देखते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम वश्यम वश्यम अमुक नमा। अच्छा, यह मंत्र का 11 बार जाप करना। 11 बार जाप करने के बाद में इस तेज पत्ते को आपको तुरंत जला देना है। और जलाने के बाद में जो इसकी राख होगी ना, आप अपने माथे पे लगा लीजिए। और 100% ये टोटका 7 घंटे में काम करेगा। ये टोटका तभी ही काम करेगा जब लोग कमेंट में 999 लिख देंगे। अच्छा, बिल्कुल, ये हमारा एक सिद्ध नंबर है। ये टोटका तभी ही काम करेगा जब लोग, जितने भी लोग टोटका कर रहे हैं, टोटका करने से पहले कमेंट में 999 लिख दें। और उसके बाद में 100% मैं गारंटी लेता हूं कि 100% मेरा टोटका काम करेगा ही करेगा। अच्छा, तो क्या आप लोग लिखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में 999? अगर हाँ, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में 999 लिखो। गुलशन जी, एक चीज़ और पूछनी है, आजकल लव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल, कि जैसे अब आपने टोटका तो बता दिया, और इसके अलावा भी क्या कोई टोटके हैं लव प्रॉब्लम्स के लिए? अगर कोई चाहता है कि एक तरफा प्यार है, अगर मैं कहूँ, जी, 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 तो उसके लिए भी कोई टोटके हैं?
मैं आपको बताता हूँ एक टोटका। जैसे मान लो कि कोई इंसान चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा, ठीक है, रूठ गया है बिल्कुल, या कोई झगड़ा हो गया इतना गंदे वाला कि बिल्कुल ही खत्म हो गया रिलेशनशिप। अच्छा। तो करना क्या है आपको, एक शनिवार की रात 11 बजे एक नींबू होता है, नींबू लेना आपको, ठीक है। और नींबू के ऊपर काले स्केच से उस व्यक्ति का आपको नाम लिख देना है, ठीक है, जिसको आप वश में करना चाहते हो। प्लस का साइन लगाना है 2 बार, और उसके बाद में नींबू को मुट्ठी में पकड़ करना, यह उसकी फोटो को देखते हुए यह बोलना है ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा। ठीक है। और यह करने के बाद में आपको ये जो नींबू है अपने तकिए के नीचे रख ले। अच्छा, सोते समय? बिल्कुल। जब वो व्यक्ति सुबह उठेगा ना, तो सुबह उठते ही उसके मन में जो भी गुस्सा, क्रोध, जो भी चीजें हैं ना, वो ऐसी दूर भाग जाएंगी कि उस इंसान का ध्यान ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, उसके प्रति पागल हो जाएगा, उसके बिना रह ही नहीं पाएगा वो। अच्छा। और मतलब ये भी कुछ ही घंटों में हो जाएगा? 24 घंटे के अंदर अंदर काम करेगा। और कमेंट में 999 लिख दोगे और उन व्यक्ति का सच्चे मन से ये टोटका काम कर जाएगा। तो ये तो आपने बताया कि अगर कोई रिलेशनशिप में है, उसकी लड़ाई हुई है या कुछ भी है, जी जी, लेकिन अगर एक तरफा प्यार है तो उसके लिए क्या करना है? अगर कोई चाहता है कि भाई मेरा एक तरफा प्यार है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस इंसान की एक फोटो निकालनी है। अच्छा। फोटो निकालने के बाद में आपको फोटो के बैक साइड में लाल स्केच से उस व्यक्ति का पहले नाम लिखना है, उसका उम्र लिखना है। उसके बाद में आपको सर्कल बनाकर ना एक मंत्र लिखना है, ओम आमुक वश्यम नमा। ये फोटो के पीछे लिखना है? हाँ, सर्कल बनाकर लाल स्केच से उस सर्कल के अंदर यह मंत्र लिखना है, ओम आमुक वश्यम नमा। अच्छा। यह मंत्र लिख दो। वो जो फोटो है अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर कहीं अपने कमरे में या कहीं भी रख दो। उसके बाद में वो एक तरफा जो प्यार है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक तरफा प्यार जो है, वो हमसे बात करेगा, दोस्ती करेगा, अच्छे से बात करने लग जाएगा, सब कुछ हमारा कार्य हो जाएगा। अच्छा गुलशन जी, एक चीज़ और है कि आजकल ना शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल। कोई थर्ड पर्सन आ गया या फिर किसी और कारण से डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास कोई टोटका है? बिल्कुल, मेरे पास टोटके हैं। देखो, आजकल हमने देखा होगा कि हमारे भारत में शादीशुदा लोगों की जिंदगियां बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। बिल्कुल। ठीक है। तो बार बार एक ही चीज़ें हैं कि शादीशुदा कोई एक्सट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या कोई कारण से, या कोई ना कोई, या मायके वाले भड़का देते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता ही है। तो यदि चाहता है कि कोई पति पत्नी अपने शादी को बचाना चाहता है कि मेरी डिवोर्स ना हो, कभी भी तलाक तक मेरी नौबत ना पहुंचे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने एक पति का या पत्नी का एक वस्त्र लेना है, पुराना कोई भी वस्त्र हो। अच्छा। उस वस्त्र में आपको एक नींबू जो होता है ना, उस व्यक्ति का नाम लिख कर ना, वो जो नींबू है ना, उस वस्त्र में आपको नींबू रख देना है। नाम कहाँ लिखना है? नींबू के ऊपर। नींबू के ऊपर? बिल्कुल। ठीक है। नींबू के ऊपर नाम लिख कर ना उस वस्त्र में आप वो नींबू रख दें। ठीक है। उसके बाद में उसकी फोटो को देखते हुए यह बोलना है, ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम नमा। अच्छा। 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद में जो वो नींबू है, पुराना वस्त्र है, आप अपने रूम में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ सोते हैं, उस रूम में रख दें, कहीं भी, किसी को पता नहीं चले। किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी डायरेक्शन में रख दें। और उससे क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ में, जैसे मान लो जो भी नोक जोक है, लड़ाई झगड़ा है, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, जो भी कोई ना कोई रीजन से हो रहा है, तलाक तक पहुंचने वाली है नौबत, वो तलाक तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। सब सही हो जाएगा। कितने टाइम में हो जाएगा ये मान के चलो 3 दिन के अंदर अंदर ये सारा सही हो जाएगा। अच्छा, मात्र 3 दिन में। अगर किसी की मतलब इस लेवल तक भी पहुंच गया कि तलाक होने ही वाला है बस, तब भी करेगा ये काम? देखो, अगर कई बार क्या होता है कि तलाक होने ही वाला है, तो उसके लिए हमें कई बार क्या होता है कि हमें पूजा करनी पड़ती है उनके लिए। अच्छा। ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि हमें पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार होता है कि भाई हमें इमीडिएटली तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो इमीडिएटली टोटके जो होते हैं ना, टोटके में मेरे पास ऐसे ऐसे टोटके हैं, घंटों में रिजल्ट आते हैं। अच्छा। लेकिन जो मैंने टोटका बताया, ये 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। 24 घंटे से 3 दिन तक रिजल्ट कैसे भी करके आ जाएगा। और ये जो आपने टोटका बताया, कौन से कोई पर्टिकुलर दिन पे करना है? ये आपको करना है बुधवार के दिन। बुधवार को? किस समय? रात में? रात को। आपको सूर्यास्त के बाद में यह टोटका करना है। अच्छा, तो सारे टोटके सूर्यास्त के बाद ही होते हैं? बिल्कुल, हमारे जो जितने भी टोटके हैं ना, सूर्यास्त के बाद में ही होता है। क्योंकि इसका
इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है कि आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा भी होगा कि तंत्र हमेशा सूर्यास्त के बाद में होता है। कोई भी इंसान दिन में तंत्र नहीं करता है, सूर्यास्त के बाद में ही। हमने देखा होगा शमशान घाट में हम पूजा करते हैं, या कहीं भी हम घाटी पे पूजा करते हैं, जंगलों में कई बार तपस्या करते रहते हैं, तो ज़्यादातर साधु संत रात को क्यों करते थे? तो तंत्र जो है ना, ये वशीकरण तंत्र की कैटेगरी है। अच्छा। और वशीकरण जो भी चीज़ें हैं तो ये सूर्यास्त के बाद में ही होता है। तो क्या इससे ये माना जाए कि कुछ नेगेटिव एंटिटीज का सहारा लिया जाता है एक सब करने के लिए? देखो क्योंकि रात में ज़्यादातर नेगेटिव एंटिटीज एक्टिव हो जाती हैं। देखो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं होता है कि रात को नेगेटिव एंटिटीज एक्टिव हो जाती है। अब मान लो कि वशीकरण तो बनाया गया है प्रेम भावना आकर्षण के लिए। अब लोग उसको किस हिसाब से यूज कर रहे हैं, गलत हिसाब से यूज कर रहे हैं। कोई किसी थर्ड पर्सन का किसी बाबा तांत्रिक से काम करवा के थर्ड पर्सन के अलग करवा रहे हैं, दो लोगों को अलग करवा रहे हैं, तो वो तो उनकी सोच है, ठीक है। लेकिन एंटिटी जैसे मान लो हमारा, हम देखते हैं कि कई बार हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में भी 8 बज जाते हैं, कई बार हम 8 बजे भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं होता है। तो वो हमारी एक विधि होती है, तंत्र क्रिया होती है कि किस हिसाब से हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात को खाली अकेला आत्माओं का ही टाइम होता है कोई। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात हो गई कि शादी अगर हुई और डिवोर्स तक बात आ रही है। अगर हम बात करें कि कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि लड़का और लड़की दोनों राजी हैं बट फिर भी शादी नहीं हो पा रही किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो क्या उसके लिए भी है कुछ आपके पास? जी, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। यदि चाहते हैं कि लड़का लड़की राजी हैं, घर वाले शादी के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे, चाहे लड़की के चाहे लड़के के, कोई ना कोई रीजन से मना कर दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नारियल लेना है। अच्छा। शनिवार के दिन एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर आपको लाल स्केच से अपने जो लोग नहीं माने, लड़की के माता पिता हो चाहे लड़के के, उन माता पिता का नाम लिख दे। पहले माता का नाम लिखना है, प्लस का साइन लगाकर, फिर नीचे पिता का नाम लिखना है। उसके बाद में ये जो नारियल है ना, आपको क्या करना, अपनी फोटो के ऊपर, जैसे आप शादी करना चाहते हो ना, अच्छा, तो आपको अपनी दोनों की फोटो के ऊपर से 7 बार इस नारियल को घुमाना है। घुमाने के बाद में ये जो नारियल है लाल वस्त्र में आपको अपने कहीं भी स्थान पे रख दे। लाल वस्त्र में लपेट के? हाँ बिल्कुल, लाल वस्त्र में लपेट के कहीं भी स्थान पे रख दें। उससे क्या होगा कि वो जो इंसान, जैसे मान लो माता पिता जो उनके दिल में नफरत है, वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, वो 100% मान जाएंगे। और आपको जब भी अपने लाल वस्त्र में यह लपेट के रख दिया, तो आपको अपने माता पिता का नाम लेना है और यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं जलद विवाह नमः। अच्छा, यह मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार केवल। तो अगर घर में कोई और रिश्तेदार भी नहीं मान रहा तो उसका नाम लिख दें? उनका नाम लिख दीजिए आप। 100%, मतलब जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही उनका नाम लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही उनका नाम लिख दो। 100% ये काम करेगा। मेरे जितने भी टोटके हैं ना, वो तभी काम करेंगे जब 999 लिखोगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, अगर नहीं लिखोगे फिर ये टोटके काम नहीं करेंगे। तो ये 999 से क्या मतलब कुछ वाइब क्रिएट होती है या क्या है? देखो ये जो 999 है ना, इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि एक नंबर सिद्ध नंबर होता है, हमारे गुरु ने हमको बताया था। अच्छा, तो जब भी हम जैसे मान लो पूजा पाठ करते हैं, हमारे मन में धारणा लाकर हम बार बार लाकर ये कार्य करते हैं। अब हम लोगों को वो चीज़ लोगों ने साधना की नहीं हुई, तो उसके लिए मैंने बताया कि कमेंट बॉक्स में 999 आप लिख दो और उससे आपका काम बनेगा ही बनेगा। एक चीज़ और है गुलशन जी की शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, तो उसके लिए है आपके पास कुछ? जी, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यदि चाहते हैं ना कि लोग शादी हो गई है, ठीक है, तो सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, संतान नहीं हो रही है ना, तो आपको क्या करना है कि माँ संतोष, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का जो दिन होता है माँ संतोषी जी का वार होता है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, माँ संतोषी जी का एक फोटो लेना अपने घर में, अपने स्थान पे जहाँ पे पूजा पाठ करते हो वहाँ पे लेना है। तो वहाँ पे आपको लाल वस्त्र में, आप लाल वस्त्र बिछाकर फोटो के नीचे फोटो रखकर 7 सुपारी, और 7 सुपारी के ऊपर आपको सिंदूर से तिलक लगाना है। ठीक है। उसके बाद में एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर पेन कॉपी से आपको जो भी अपनी विश है ना, माँ संतोषी का नाम, जो आप अपनी मुराद मांगना चाहते हो, अपनी विश मांगना चाहते हो, वो पेन कॉपी से लिखकर उस नारियल के ऊपर आपको मोली से लपेट कर उस पर्ची को रख दो। ठीक है।
और वो आप हाथ जोड़कर माँ संतोषी की फोटो के आगे ये प्रार्थना कर दो, हे माँ संतोषी, जो भी मेरे जीवन में बच्चों की समस्याएं आ रही है, जो भी कोई ना कोई विघ्न आ रहा है, वो दूर हो जाए। और मैं बोल रहा हूँ 1.25 महीने के अंदर अंदर ही उनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंज जाएगी। 1.25 महीने में बिल्कुल कंसीव हो जाएगा बच्चा। यानी कोई डॉक्टरी इलाज में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो कोई ना कोई इशू हो जाता। कई बार हमने ये भी सुना होगा कि बच्चे हो गए हैं लेकिन मिसकैरेज हो जाता 3 महीने से पहले, है ना कोई तंत्र के जरिए। तो यही टोटका जो लोग कर लेंगे ना, तो 100% उनका काम बन जाएगा। 1.25 महीने में ही उनका बेबी कंसीव हो जाएगा। और अगर किसी ने एक क्रिया होती है कोक बंधन, आपको पता होगा, जी। अगर किसी ने वो भी कर रखी है, वो भी टूट जाएगा इससे? बिल्कुल, कोक बंधन की जो क्रिया होती है ना, भगवान से ऊपर इस धरती में कोई नहीं है। ठीक है, तांत्रिक जो है ना, तांत्रिक घोरी जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो हम किसको पूछते हैं, भगवान शिव को। ठीक है, हम भगवान शिव से नहीं है। ये जो टोटके मैं आपको बताया ना माँ संतोषी का, ये बच्चों के लिए ही है ज्यादातर। अच्छा। ठीक है, तो जिसके घर में भी जैसे मान लो गलत तरीकों के लिए कोक बंधन करवा दी है या गलत कार्य करवा दिया है, तो वो 100% तक नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी उसके मन में। अच्छा, गुलशन जी एक चीज़ और पूछनी है कि आजकल लोग बहुत परेशान हैं पैसों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। लोगों के बिजनेस चलते चलते बंद हो जाते हैं या रुकावटें आती हैं कि पैसा कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा। उसके लिए कोई क्या कर सकता है? जी, मैं आपको एक टोटका बताता हूँ कि अगर कोई इंसान चाहता है ना कि भाई मेरा बिजनेस चले, काम कारोबार चले, मतलब मैं कोई भी बुरी चीज़ मेरे आसपास ना आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक 7 डंडी वाली जो लाल मिर्च होती है ना। क्या होती है? अच्छा, डंडी, ठीक है, जो सूखी लाल मिर्च होती है। सूखी लाल मिर्च होती है ना, जो साबुत लाल मिर्च, आपको वो 7 लेनी है। ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पे आप बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे चारों तरफ आपको घुमानी है, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई दुकान हो, कहीं भी हो, वहाँ पे चारों तरफ घुमाकर वो जो कितनी बार घुमानी है? 1 बार घुमानी है। अच्छा। और अपने ऊपर से 7 बार घुमानी है। मतलब पहले 1 बार ऑफिस में घुमा के फिर अपने ऊपर से? हाँ, 7 बार घुमानी है। घुमाने के बाद में उस लाल मिर्च को आप तुरंत जला दो। ठीक है। और जलाते समय यही बोलना है कि मेरे ऊपर जो भी बुरी नज़र है या कोई मेरा बिजनेस खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो सारा खत्म हो जाए और मेरा काम कारोबार अच्छे से चले। मैं बोल रहा हूँ शनिवार और बुधवार को यह टोटका जो लोग कर लेंगे ना, तो 100% उनके पास धन दौलत पैसा और बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि कमी नहीं होगी पैसों की। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे अगर अब हम ये इतने सारे टोटकों की बात कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये सब तंत्र का पार्ट है। तंत्र में ना एक चीज़, मतलब आजकल काफ़ी सारे आप भी देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत से दरबार लग रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग बोलते हैं कि उन दरबारों में क्या होता है कि कोई आया सामने और उसने कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन जो बैठा है उन्होंने बता दिया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पास कर्ण पिशाचनी है, जो उनके कान में बता रही है कि अगले का सवाल क्या है। तो ये होता है ये सब कर्ण पिशाचनी? देखो, मैं आपको बताता हूँ, कर्ण पिशाचनी होती है। अच्छा। लेकिन जितने आजकल बहुत से इंटरनेट पे हमने देख लिया ना कि हर कोई इंसान बोल रहा है मेरे पास कर्ण पिशाचनी है, मेरे पास ये चीजें हैं। जिस व्यक्ति के पास होती है वो पहले इतना ज्यादा बोलता नहीं है, पहली बात। ठीक है, और जितना आजकल हमने राह चलता है इंसान को, आप देखोगे कि आजकल आप इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाओगे तो आप देखोगे कि राह चलते इंसान के पास कर्ण पिशाचनी आज की डेट में। ठीक है ना। तो कर्ण पिशाचनी होती है, लेकिन बहुत ही रेयर लोगों के पास होती है। जो हम जंगलों के अंदर साधु संत जो महाराज जो होते हैं, वो तपस्या करते रहते हैं और उनके पास ही होते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता कि वो एक समझ लो कि परिवार दुनियादारी सब कुछ भूलकर वो अपनी तपस्या में लीन होकर बैठे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता और दुनियादारी से वो उनके पास वो होती हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास होती है, ये चीज़ होती है, तो ऐसा संभव नहीं है। हर किसी के पास ये चीज़ें नहीं होती, ये बहुत ही ऊपर की चीज़ें होती है। और ये जो साधना के दौरान जो इसकी जो साधना होती है ना, बहुत ही भयंकर साधना होती है। अच्छा, क्या क्या करना होता है इसके लिए जो साधना होती है, जैसे मान लो ये जो साधना होती है, साधना तो मैं पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा, गलत काम करेंगे लोग। तो ये शमशान भूमि में साधना होती है, जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे साधना करनी पड़ती है। गंदगी मतलब? मान लो जहाँ पे भी, जैसे मान लो कि बहुत से शमशान में जो भी गंदगी, जैसे मान लो कहीं हो ना जहाँ पे स्थान हो, ठीक है, वहाँ पे
ये जो साधना होती है ना, शमशान भूमि में होती है। तो शमशान में क्या होता है कि ये जो साधना होती है ना, इस साधना के दौरान क्या होता है कि हम कर्ण पिशाचनी को हासिल कर रहे हैं ना, तो उसका ध्यान लगाते हुए हमें बार 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 उसके जाप करने पड़ते हैं। अच्छा। जैसे जैसे वो हमारे ध्यान में आती है तो वैसे वैसे हमें बोलना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। तो कई बार वो चीज़ ऐसी भी होती है कि जैसे एक कर्ण पिशाचनी का मतलब होता है कि जैसे हम पत्नी के साथ संभोग कर रहे हैं, या वो दोबारा हमारी लाइफ में कभी पत्नी नहीं आने देती कोई भी। अच्छा, बिल्कुल, कोई भी दोबारा कोई पत्नी मतलब वो नहीं, आपकी लाइफ में कोई लड़की को आने ही नहीं देगी वो। बिल्कुल कोई भी लड़की आपकी तरफ आएगी या कुछ भी होगा तो वो उसको आपको कोई ना कोई जानलेवा नुकसान पहुंचा देगी। अच्छा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये साधना बहुत ही मुश्किल होती है, हर कोई इंसान नहीं कर सकता। कोई भी इंसान अपनी जान पे खेल कर ये काम नहीं कर सकता। मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, बस जो की आजकल बात पॉडकास्ट में आके बता रहे हैं। जितने भी लोग बता रहे हैं, हर किसी की बस की बात नहीं है ये। पॉडकास्ट में ना एक चीज़ और भी बहुत चल रही है, 1.5 फुटिया। मतलब मैंने कई पॉडकास्ट देखे हैं कि स्टूडियो में 1.5 फुटिया आ गया। तो क्या क्या एंटिटी है 1.5 फुटिया? भैया मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 फुटिया स्टूडियो में कभी आता नहीं है। नहीं, ऐसा बोलते हैं कि वो जो तांत्रिक या जो भी अघोरी हैं कि वो साथ में लेके चलते हैं 1.5 फुटिया और ये जितनी भी एंटिटीज हैं। 1.5 फुटिया का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई 1.5 फुट का, जैसे मान लो कोई इंसान होता है, कोई छोटा 1.5 फुट इंसान, का जैसे इंसान? बौने जो इंसान होते हैं ना, अच्छा। जैसे मान लो कोई बौने इंसान होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जब इंसान सिद्ध कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं 1.5 फुटिया। अच्छा। ठीक है, उनको सिद्ध कर लेते हैं तो उनकी जो आत्मा भटकती रहती है, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो वो बार बार भटकते रहते हैं। तो कुछ तंत्र लोग, तांत्रिक लोग सिद्ध कर लेते हैं। अब 1.5 फुटिया का जो काम होता है ना, 1.5 फुटिया भी इतने लोगों के पास नहीं है जितना उसका हवा बना दिया है। तो आप जैसे कह रहे हो ना स्टूडियो में नहीं आ सकता, ऐसा क्यों? मतलब ऐसे मतलब ये जो चीजें हैं ना, कर्ण पिशाचनी, 1.5 फुटिया, आज मान लो अब स्टूडियो के सामने, आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं कोई भी एंटिटी को बुला रहा हूँ, तो वो जब तक मैं वो एंटिटी, जब मैं अकेला हूँगा वो एंटिटी तभी आएगी ना। इतने लोग, 3-3 4-4 लोगों के बीच में कैसे आ जाएगी वो एंटिटी? अच्छा। 1.5 फुटिया कर्ण पिशाचनी एक ऐसी चीजें होती है कि हम जब अकेले होते हैं ना रात को, ये तभी ही हमें दिखाई देती है। हर किसी के पास नहीं है कि हम 2-3 लोग हैं, हम बोल रहे हैं तो हमारे यार दोस्त हैं, हम जब मर्जी बुला लिया, जब जी किए छोड़ दिए, ऐसी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता। हाँ। बट वो आपके एक बार बुलाने से आ जाएगी एंटिटी, अगर आपने सिद्ध करी हुई है तो। बिल्कुल, अगर आपने सिद्ध की हुई है तो वो आ जाएगी। लेकिन ये नहीं कि हर कोई, उसका भी एक स्थान होता है, स्थान होता है। स्थान होता है, कि ये नहीं कि आपने अपने घर में बुला लिया, कहीं भी बुला लिया, ये चीज़ें नहीं होती। इसका भी जैसे जंगल में स्थान होता है, या कोई पहाड़ी इलाकों में स्थान होता है, या फिर शमशान भूमि में होता है, या कोई आसपास ना हो, कोई भलक ना हो किसी इंसान को, वहीं पे ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने ना ये साधना इसकी बात करी शमशान की, तो एक क्रिया और होती है कपाल साधना, एक साधना है कपाल साधना, उसके बारे में आप बताओ। क्या आपने ऐसी कुछ साधनाएं करी हुई हैं, या आपका कुछ एक्सपीरियंस है इनके साथ, इन सब चीज साधनाओं से रिलेटेड रहा हो? मैं बताता हूँ, मेरे पास ना एक साधना की थी, कपाल साधना। अब कपाल साधना का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा होगा कि कलकत्ता की तरफ ना, जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ क्या होता है कि जितने भी लोग हैं ना, ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है। अच्छा। किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि मृत्यु होने के बाद में जब शमशान भूमि में जो, जिसको हम जलाया होता है ना, जैसे मान लो जो मृतक इंसान की जो शव होता है वो जलाया होता है, तो वहाँ पे उसका जो कपाल होता है ना, तांत्रिक अघोरी जो लोग होते हैं, उसका जो कपाल निकाल कर उस पे तंत्र करते हैं वो वहाँ पे। जैसे माँ कामाख्या में मान लो, या तारापीठ में मान लो, या जैसे कलकत्ता में जो भी स्थान है, बहुत से लोग ये करते हैं। किसी को मतलब कलकत्ता में सबसे ज्यादा होती है कपाल साधना? हाँ, कलकत्ता की तरफ जो है बहुत ज्यादा कपाल साधना होती है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो तांत्रिक जो लोग हैं वो कपाल साधना करते हैं। अब वहाँ पे क्या था कि वो कपाल साधना कैसे करते हैं कि सबसे पहले एक पानी की कांच की बोतल लेते हैं, ठीक है, पानी की कांच की बोतल लेते हैं, और शमशान भूमि के अंदर जब सोमवती मावस, अच्छा, या शनिवार की मावस होती है, या सोमवती मावस होती है, तो उस दिन क्या करते हैं वो कि पानी की बोतल, कांच की बोतल में पानी भरकर ना, जैसे मान लो कि नीम का जो पत्ता होता है ना, वो डाल देते हैं बोतल के अंदर। हाँ, आपको पता है कि नीम का पत्ता बोतल के अंदर कभी सूखता नहीं है, ठीक है।
अब क्या होता है कि जैसे कोई इंसान किसी शत्रु को हानि पहुंचाना चाहता है या कोई उनका नाश करना चाहता है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना चाहता है, वो क्या करते हैं कपाल साधना के द्वारा ना, तो वो उसको ऐसी चीज़ें करते हैं कि जैसे जैसे वो नीम का जैसे मान लो जैसे जैसे वो नीम का पत्ता सूखता है ना, तो अगले इंसान को वैसे वैसे वो नुकसान पहुंचते हैं। अच्छा, तो इतनी खतरनाक ये कपाल साधना मतलब पानी के अंदर भी वो सूख जाता है। बिल्कुल सूख जाता है। तो वो उसको देखते होते हैं कि इंसान अगले इंसान को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ठीक है। तो वो अपने मंत्र के जरिए उसकी कपाल जो साधना होते हैं, कपाल साधना के द्वारा ही वो लोग काम करते हैं। ये हर कोई इंसान काम नहीं कर सकता। मैंने सीखी हुई है कपाल साधना, लेकिन अच्छा। मैं कभी भी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए या गलत कार्य करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ों के लिए नहीं किया। मैंने मेरे गुरु से वचन किया हुआ है कि उन्होंने मेरे को बोला कि हे बच्चा, तू तेरी जिंदगी में तेरे टोटके या जो भी चीज़ें हैं ये तभी कामयाब होगी जब तू कभी भी लालसा या कोई भ्रम के द्वारा कभी भी किसी इंसान को या मान लो कोई किसी इंसान से धोखा नहीं करेगा, ठीक है। उन्होंने मेरे को तभी ही मेरे को ये सिद्धियां प्राप्त की है। अगर मेरे को बुरा करना होता तो मेरे पास ये इतनी चीज़ें इतने टोटके मैं आज आपके पॉडकास्ट में नहीं बताता। तो अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसका असर उस पर खुद पे भी होता ही है। बिल्कुल, उसका जो कर्म होता है ना, जैसे मान लो अगर हम कोई भी बुरा कर रहे हैं तो किसी कर्म जो है ना, कर्म आज नहीं तो 5 साल 10 साल वो कर्म आपको वहीं पे खींच के ले आएगा। जो कर्म किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। गुलशन जी, अभी हम बात कर रहे हैं शमशान की, तो मेरे को एक और साधना के बारे में पता है, मैंने सुना है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। माँ मेलड़ी मसानी, तो मैंने ऐसा सुना है कि इनकी जो साधना है वो भी शमशान में ही होती है। जी जी। और इनकी साधना भी इसीलिए की जाती है कि अगर किसी को अपने दुश्मन से छुटकारा पाना है। क्या ये सच है? बिल्कुल। और कैसे होती है ये देखो मैं बताता हूँ। ये सबसे ज़्यादा आपको देखा होगा कि माँ मेलड़ी मसानी की जो साधना है बहुत ही शक्तिशाली साधना है। ये हर कोई इंसान नहीं कर सकता, जितने भी तांत्रिक अघोरी है इनका जो जैसे माँ मेलड़ी मसानी के बारे में हमारे इंडिया के बारे में पता ही नहीं, मतलब बहुत से कम लोगों को पता है। अच्छा। जैसे मान लो दिल्ली बॉम्बे या पंजाब या राजस्थान की तरफ नहीं पता। ये जो ज़्यादातर जो देवी है ना, ये गुजरात की साहब पूजी जाती है। अच्छा। गुजरात में ही ज़्यादातर पूजी जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि माँ मेलड़ी मसानी की जो साधना होती है, ये क्या होती है कि ये शमशान भूमि में साधना होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है या कोई हानि पहुंचाना चाहता है या कोई भी आप अपने आप को सिद्ध मतलब ताकतवर बनाना चाहते हो कि मैं हर एक मेरी जिंदगी में काम कर लूं, तो वहाँ पे क्या है कि माँ मेलड़ी मसानी की ही पूजा होती है। वो महाकाली का ही एक सिद्ध रूप है। अच्छा, तो ऐसा नाम क्यों है माँ मेलड़ी? क्या मतलब कुछ वहाँ पे जितने भी तंत्र क्रिया होती है ना गुजरात के अंदर, तो बहुत से लोग देखा होगा कि हमने देखा होगा मैली विद्या। मैली विद्या को बोलते हैं, मतलब मैली विद्या मान लो काला जादू बोलते हैं मैली विद्या को। वहाँ पे गुजरात के अंदर तो वहीं पे क्या है कि जैसे मान लो किसी ने तंत्र कर दिया किसी इंसान ने आपके ऊपर, तो जो इंसान माँ मेलड़ी मसानी की पूजा के द्वारा तंत्र को हम काट भी सकते हैं। अच्छा, जो तंत्र हुआ है वो कट जाएगा। कितना भी खतरनाक से खतरनाक तंत्र क्यों ना हुआ हो, अगर हम माँ मेलड़ी मसानी की पूजा के दौरान जब हम कार्य करते हैं ना, तो वो काट देते हैं उसको। अच्छा। जैसे हमने देखा है कि माँ कामाख्या में है, तो वैसे ही गुजरात के अंदर माँ मेलड़ी मसानी का जो सिद्ध स्थान है ना, वहाँ पे ही ये चीजें होती है। वहाँ पे काट होती है ज्यादातर, ठीक है ना। तो अभी आपने जैसे नाम लिया माँ कामाख्या का, तो मैंने ऐसा सुना है कि माँ कामाख्या में जो तंत्र किया उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई काट नहीं है, तो क्या वो भी कट जाता है? देखो मैं एक बात बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि माँ कामाख्या में हमने तंत्र कर दिया तो उसकी कोई काट नहीं है। अच्छा। तंत्र करने वाला इंसान वो कौन सा तंत्र कर रहा है और वो क्या तंत्र कर रहा है, ठीक है, और उसने कौन सी विधि के द्वारा की है। यदि अगर तंत्र साधना वाला, जैसे मान लो आज मैं ही हूँ, अगर मैं सही ढंग से तंत्र कर रहा हूँ, ठीक है, सही विधि से कर रहा हूँ, सही मंत्रों के द्वारा कर रहा हूँ, सही उच्चारण मंत्र कर रहा हूँ, सही विधि से अगर मैं आहुति लगातार डाल रहा हूँ, तो यदि वही चीज मैं सेम अगर सही ढंग से ना करूं, तो वो तो कोई थर्ड पर्सन अघोरी बाबा काट कर ही देगा ना। ये चीज होती है। वो होती है कि अगले इंसान के ऊपर होता है कि अगला इंसान वो कौन सी विधि से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो अभी आपने इसमें एक नाम लिया काला जादू। बिल्कुल। काला जादू, क्या काले जादू से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। कैसे? हमने देखा होगा कि बहुत से लोगों के ऊपर काला जादू लोग करवा देते हैं, उनको बर्बाद करने के लिए
या उनको ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इनका परिवार में कोई मृत्यु हो जाए या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाए कि जिससे ख़त्म हो जाए चीज़ें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये काला जादू है ना, अगर जो इंसान चाहता है कि मेरे घर में कभी काला जादू या कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक काला वस्त्र लेना है। अच्छा। काले वस्त्र में आपको 7 कपूर की टिक्की रखनी है, और आपको क्या करना है कि एक शिव जी भगवान की जो तस्वीर होती है निकलवाई हुई, वो आप काले वस्त्र में रख दो। ठीक है। उसमें क्या करना है कि उसकी पोटली बनाकर ना आप अपने पूरे घर में ना घुमा लो। आप शनिवार के दिन अपने पूरे घर में, बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में से घुमाकर अपने जो मेन गेट है ना, मेन गेट में आप बांध दो। अच्छा। ठीक है। और जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई काला जादू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको मैं एक हनुमान जी का मंत्र बता रहा हूँ। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। 21 बार इस मंत्र का, जब भी आपको बेचैनी, कोई भी दूरियां, बेचैनी ऐसी लगे कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी, हानि, कोई आत्मा, कोई बुरी चीज़ या काला जादू करवा दिया, तो यह मंत्र का जाप शुरू कर दें। उनके घर में जिंदगी भर कभी भी काला जादू प्रवेश नहीं करेगा। जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग काला जादू हो, कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग काला जादू हो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग काला जादू हो, कभी भी उनके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि बजरंग बली से बड़ा कोई भी जादू नहीं है। गुलशन जी, एक चीज़ और पूछनी है कि अभी आजकल ना बहुत से जगहों पर अर्जी लग रही है। बिल्कुल। लोग जाते हैं वहाँ पे अपने अर्जी लगाने, तो क्या वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं उन अर्जियों से? देखो, मतलब क्योंकि अगर हम ऑनलाइन देखें तो ऐसा लगता है कि वो हो रहे हैं। आपकी उसके बारे में क्या राय है? देखो, मैंने देखा है कि अर्जियां बहुत से आजकल आपने देखा होगा कि दरबार ही बहुत ज़्यादा बन गए। बिल्कुल। और हर कोई अपनी अर्जी लगाने में लगा हुआ है। और उन दरबारों में ऐसा भी है कि जो दरबार लगा रहे हैं कि उन पे किसी पे हनुमान जी आ रहे हैं, किसी पे माता आ रही हैं, तो हाँ, तो क्या इसका क्या आपकी देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि अगर हम कोई साधना करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, ठीक है, तो हनुमान जी और कोई भी माता कभी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि हनुमान जी का आना तो बहुत बड़ी बात है। उनकी अगर इतनी पूंछ का एक बाल भी आ गया तो वो भी शायद हम सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि हनुमान जी का जो सिंदूर लगता है कई बार तिलक, तो कुछ लोग उसको तिलक को यहाँ नहीं लगवाते, अपनी आईब्रो पे लगवाते हैं कि यहाँ पर राम जी का स्थान है, तो उनके चरणों में, कि वो भी उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाएंगे। एक बात बताओ, कि इसलिए भी सिंदूर नहीं लगाया जाता। एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा दे दिया था काट के। ठीक है। उसने ये नहीं देखा था कि कितना दर्द होगा, कितना नहीं। ठीक है। उसने, गुरु ने अंगूठा मांगा था, वो दे दिया था। अब ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे अंदर माता काली आ गई, हनुमान जी आ गए, तो ऐसी चीज़ नहीं है। सहन करना ये नहीं है कि ये जो चीज़ें होती है ना, हनुमान जी, महाकाली, बड़े बड़े नाम हैं भगवान के, दिव्य नाम है इनके। ठीक है। तो ये किसी मनुष्य में आ ही नहीं सकते कभी भी। ठीक है ना। कभी भी हमने थोड़े बहुत झटके खा लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी, माता काली आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बड़े स्थान हैं, दिव्य स्थान, हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है। जब आप उनका 10% भी झेल लोगे ना, तो आप लोग इस धरती पे नहीं होगे। 10% भी शायद आप ज़्यादा कह रहे हैं। ज़्यादा बता दिया मैंने। 10% भी, 1% भी कोई झेल लेगा ना इंसान, तो वो भी इंसान का रूह कांप जाएगी उसकी भी। तो हम वापस एक बार अर्जी वाली बात पे आते हैं। जो अर्जियां लग रही हैं इन दरबारों में, क्या लगता है आपको उस बारे में? आपकी क्या राय है उस पे? देखो, मेरे को ये लगता है कि जहाँ तक बहुत से मैंने देखा होगा कि दरबारों में अर्जियां लग रही हैं, चलो मानते हैं बागेश्वर धाम सचिन धाम है, सब कुछ सही है। लेकिन आजकल आपने देखा है कि पहले बागेश्वर धाम ही अर्जियां लगाते थे, आजकल उनको देखते देखते बहुत से लोग भी लगाने लग गए हैं। ठीक है। तो मेरे को तो इसका कुछ भी पता नहीं लग रहा कि अर्जी हो भी रही है या वही लोग हैं या क्या है। मेरे को अभी तक इसका कोई भी मतलब पता नहीं लगा अभी तक, अगर मैं सही बताऊं तो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मेरे को कुछ इसका खास पता नहीं लगा अभी तक। लेकिन आपको लगता है कि वो काम, बागेश्वर धाम को देखते देखते 10-15 लोग भी अर्जियां लगाने लग गए हैं। गुलशन जी, एक चीज़ और पूछनी है मेरे को आपसे। वापिस से हम आते हैं टोटकों पे। आजकल मतलब जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, जैसे अभी पीछे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, तो उसमें ऐसा देखा गया कि लिटरली देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों का, पता नहीं वो स्टूडेंट्स हैं या नहीं है या फिर क्या था वो, लेकिन उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा।
कि पहले वो मोदी जी को गालियां दे रहे हैं और अभी आकर वापस सॉरी कर रहे हैं। और कुछ लोग, हम अब बोलिए। देखो, जंतर मंतर पर जो भी हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पता क्या बात है, मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि आज का जो यूथ है ना, वो जागरूक हो गया है पहले से। पहले क्या था कि अगर हम, हमारे घर में कोई भी परेशानी होती थी, कुछ भी होता था, कि ये चीज़ें हम जागरूक नहीं होते थे। लेकिन आज का जो स्टूडेंट है, बहुत से, जैसे मान लो कि हमारे देश में एक समस्या है, वो हल नहीं हो पा रही आज तक, ठीक है ना, तो वो आज तक हल नहीं हो पा रही। आज का जो यूथ है वो बहुत बड़ा जागरूक हो गया है, और उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, जो भी किया है, लास्ट में भी चलो मानना पड़ा है उनको। नहीं, वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो मेरा पॉइंट आपसे क्या था कि मतलब वो मेरा एक एग्जाम्पल था कि ऐसा लगा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बट हम उसको छोड़ते हैं। तो आजकल यंगस्टर्स में ऐसा है कि बहुत तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए क्या आपके पास कोई टोटका है कि जो तनाव में है या डिप्रेशन में है या फिर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनके लिए आपके पास क्या टोटका है? करना क्या है? अगर वो खुद नहीं कर सकते, उनके बिहाफ पे कोई कर सके, उनके पेरेंट्स या कुछ। जी, करना क्या है, जैसे मान लो कि हम परेशान हो गए, तनाव में हैं बहुत ज़्यादा, कि ऐसी चीज़ें हो गई कि भाई डिप्रेशन में सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं बार बार, ठीक है, तो आप चिंता मत करें। आपको क्या करना है कि सबसे पहले मंगलवार के दिन आपको एक केसरिया कपड़ा जो होता है ना, भगवा जो कपड़ा होता है, वो आपको लेना है। अच्छा। ठीक है। आपको एक नारियल लेना है। ठीक है। ठीक है। अपने सिर के ऊपर से वो नारियल और जो कपड़ा है ना, वो घुमाकर 7 बार हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाएं, केवल 2 मंगलवार। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में जब भी आप आओ, ठीक है, तो हनुमान जी को प्रार्थना करते हुए, हनुमान जी को राम राम बोलते हुए आपको आना है। ठीक है। तो जो भी उसका जो मानसिक संतुलन जो है ना, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये केवल 2 मंगलवार करना है। जब आप 2 मंगलवार ये टोटका कर लोगे ना, तो 100% आपके मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गंदे थॉट्स आपको आ रहे हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और कई बार ना ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अगर डिप्रेशन में हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो डिप्रेशन में है या वो तनाव में है। तो क्या उनके बिहाफ पे भी कोई कर सकता है कि उनके पेरेंट्स या कोई और? बिल्कुल। देखो, बहुत फिर कोई और टोटका है इसके अलावा? जी मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई चाहता है कि इंसान डिप्रेशन में है, कि अगर उसके घर वाले करना चाहते हैं, तो करना क्या है कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति की कोई भी मनपसंद चीज़ ले लो। अच्छा। ठीक है। आप उसको लाल कपड़े में बांध दो। ठीक है। बांधने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख दो वो चीज़। मतलब उसकी मनपसंद चीज, उसकी यूज की हुई चीज? हाँ। अच्छा। कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई पेन हो, कोई कॉपी हो, जैसे मान लो, या कोई कपड़ा हो, कोई भी मनपसंद चीज़ हो, चाहे उसकी कोई अंगूठी हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको बांधकर अपने उसके उस इंसान के तकिए के नीचे रख दो या गद्दे के नीचे रख दो, उसको पता ना लगे। उसके बाद में आपको उसकी फोटो को देखते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम माँ बंगलामुखी नमा। ओम माँ बंगलामुखी नमा। ये माँ बंगलामुखी का सिद्ध मंत्र है। यह मंत्र का 21 बार जाप कर दो और उस व्यक्ति का जो भी मानसिक संतुलन जो है ना, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। ये मंत्र जपने से और ये फोटो नीचे रखने से? बिल्कुल। ये टोटका कर लें, 100% ये टोटका काम करेगा।